संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषा हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषा कौन कौन 6 भाषा है? पहला 1 नंबर पर अंग्रेजी, 1 नंबर पर अंग्रेजी, 2 नंबर पर फ्रेंच, 2 पर फ्रेंच, 3 पर स्पेनिश, 4 पे रूसी, 5 पे मंदारिन चाइनीज, मंदारिन यानी चाइनीज, 6 पे अरबी, 6 पे अरबी। 6 भाषा अगर हम लोग कवर करेंगे तो पूरा ओवरऑल विश्व की भाषा का हो जाएगी, विश्व के एरिया इसमें कवर हो जाएगा। 6 को भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए आधिकारिक भाषा 6 हुआ। हम लोग के अपने देश में संविधान में रूप में आधिकारिक भाषा कितना है? 22। कौन भाषा है? 22। आप बताइए 22 भाषा का नाम। हाँ हाँ, आप मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। मैंने आपको याद है, कहने नहीं आ रहा है, यही ना? राहुल जी बताइए, आए आपको याद नहीं है? आप जी, आप जी, आप जी, चलिए तो आप बताइए। ठीक है, देखिए जब जब भाषा आता है तब तब हमें बात बोलते हैं कि भाई 22 भाषा कौन कौन है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, आसामी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। 22 भाषा बोल दिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र था? 14 भाषा का। 15वां भाषा कौन बना? तो 15वां भाषा सिंही बना। कब? 1967 में 21वां संविधान संशोधन 15 हो गया। उसके बाद में फिर बनेगा 3 गो। 71वां संविधान संशोधन 1992, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद में फिर बनेगा 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। अभी मूल रूप से कितना भाषा? 22 भाषा। इसको हर हाल में याद रखना है। आगे चलिए, आगे बताइए आप लोग। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम वेधशाला का वेधशाला कहाँ है? भारतीय मौसम वेधशाला 2 क्वेश्चन पूछता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, विज्ञान पूछेगा तो नई दिल्ली, वेधशाला पूछेगा पुणे, वेधशाला पुणे। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? कोयम्बटूर है। चावल अनुसंधान कटक, चावल अनुसंधान कटक में है। चावल अनुसंधान केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो कहाँ है जी? बोर्नियो तो सबसे नीचे है, इधर है। मनीला फिलीपींस ऊपर ना है? हाँ, लुजोन पर फिलीपींस की राजधानी मनीला लुजोन द्वीप पर स्थित है, जहां पर उसका फिलीपींस की राजधानी भी है और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। आगे चलिए, बताइए जी, वन अनुसंधान के कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। तम्बाकू अनुसंधान राजमुंदरी में तम्बाकू अनुसंधान केंद्र है। भारतीय खगोल संस्थान कलकत्ता में है जी। बंगलोर कहाँ है? बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलोर में है। आगे चलिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान, आलू कहाँ पर है? शिमला। आलू शिमला में है। आगे चलिए आप लोग, डिप्थीरिया रोग किसको प्रभावित करता है? डिप्थीरिया गला को, किसको? गला को प्रभावित करता है। आगे चलिए, त्रिपिटक का नाम सुने ना? बौद्धों से संबंधित। त्रिपिटक बौद्धों से है।
त्रिपिटक बोधों से है, त्रिरत्न जैन धर्म से, त्रिरत्न जैन धर्म से है। आगे चलिए, जैन धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, जिनका जन्म कब हुआ है? 1469 में, 1469 में, 1469 में कहाँ? पाकिस्तान के तलवंडी में, पाकिस्तान के तलवंडी में। सिख धर्म में टोटल कौ गो गुरु हुआ? 10 गो। कौन कौन 10 हुआ शुरू से बताइए तो? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु सॉरी अंगद 55 है, सही बोल रहे हैं। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, 5 हुआ ना। गुरु हर राय नहीं, हर गोविंद 6 हुआ, हर राय 7 हुआ, हर किशुन 8 हुआ, हर तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर 9 हुआ, और गुरु गोविंद सिंह 10 हुआ। गुरु अंगद 5वां गुरु है जी, आप बोल दिए। गुरु अर्जुन देव 5वां है। देखिए कहाँ घबराना नहीं है। अर्जुन जी कब भाई थे? 5 गो, तो अर्जुन देव 5वां। राम जी कब भाई थे? 4 भाई, तो रामदास 4था। अमर 3 अक्षर है ना, अमरदास 3रा गुरु, आ गुरु अंगद 2रा, आ गुरु नानक 1ला, आ हर गोविंद, हर गोविंद 6वां, हर राय जी 7वां, हर किशुन 8वां, आ गुरु तेग बहादुर 9वां। गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दिलवा दिया? औरंगजेब। जहांगीर ने किसको दिलवाया? अर्जुन देव को। गुरु गोविंद सिंह 10। हाँ, तो 1, 5, 9, 10 याद रखने से काम नहीं चलेगा, सबको क्या कर रखना है? याद रखना है। आगे चलिए, आप लोग बताइए, ये बताइए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है, काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। आप लोग ये बताइए, किस राज्य की राजकीय भाषा उर्दू है? जम्मू कश्मीर। आगे चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। आगे चलिए, 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई। आप आगे बताइए, फीफा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फीफा कप फुटबॉल से। फुटबॉल का विश्व कप फिलहाल में हुआ है, कौन जीता? कहाँ हुआ? कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा, जिसने कौन जीता? अर्जेंटीना जीता है। ये बताइए, थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। डेविस कप लॉन टेनिस, याद रखिए, डेविस कप लॉन टेनिस। सुब्रतो कप फुटबॉल से, सुब्रतो कप फुटबॉल से है। आगे चलिए, उबेर कप बैडमिंटन से, उबेर कप बैडमिंटन से है। डुरांड कप फुटबॉल से है, डुरांड कप फुटबॉल से है, डुरांड कप फुटबॉल से। एसएच कप किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, बहुत ही फेमस है एसएच कप। मान के चलो, लोगों का एक तरह से विश्व कप टाइप का मानकर चलते होता है, ठीक ना, टेस्ट में होता है। एसएच कप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड किससे? क्रिकेट से। फीफा कप फुटबॉल से। आगा खां हॉकी। और रोबर्ट्स कप फुटबॉल से। थॉमस कप बैडमिंटन। डेविस कप लॉन टेनिस। उबेर कप बैडमिंटन। अच्छा, ये बताइए, खो खो में कौ खिलाड़ी होता है? 9 गो। सबसे अधिक खिलाड़ी किस खेल में? रग्बी फुटबॉल। कौ गो? 15 गो। रग्बी फुटबॉल में 15 गो होता है। और ये बात बताइए, रग्बी फुटबॉल में 15 गो होता है, और कबड्डी में कब होता है? 7 गो। वाटर पोलो में 4 गो, पोलो में 4 गो। और टेनिस में 1 या 2। चलिए ठीक है, आगे चलिए। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स हैं। फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु है? सीसा और
टीन, सिसावर, टीन, सिसावर, टीन, सिसावर, टीन। आगे चलिए, आगे बताइए। एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। दूध में पाए जाने वाले शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। सालबाई की संधि कब हुई थी? किनके बीच? अरे भाई, मराठा, मराठा और अंग्रेजों के बीच, मराठा और सालबाई की संधि, ठीक ना। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग कौन अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर लगता है? 61। किस अनुच्छेद के तहत? 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कोई दिक्कत? आगे चलिए। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कौ तिलिया? 24 तिलिया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया है। कब? 53। 1853। 16 अप्रैल 1853 को बिछाया गया है। आगे चलिए। नाव दौड़ कहाँ का एक लोकप्रिय खेल है? केरल का। नाव दौड़ केरल का। फैजी किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अभी बुनी पड़ रहा है ना? अभी पड़ेगा बुनी, घबराना नहीं। बुनी यानी बारिश। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। तो लेकिन हम लोग बुनी ऐसे आम बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं? बोल देते हैं, लेकिन हम लोग अंग्रेजी भी क्या करते हैं? जानते हैं, लेकिन हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर जो भाषा के लोग समझते हैं वही भाषा क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। जबरदस्ती कोई भाषा थोपना नहीं चाहिए कि हम अंग्रेजी जानबे करते हैं या सामने वाला कुछ बुझाता नहीं है। समझ आ रहा है ना? अपनी प्रतिभा दिखाने के चक्कर में दूसरे को बुर्बक नहीं बनाना चाहिए। गलती बोल रहे हैं। नहीं तो कहीं कहीं हम देखते हैं ना कि जाते होंगे ना, तो कोई जो मुख होती थी, जो कोई आता है ना, वो अंग्रेजी में बोलने लगता है। सब आदमी हिंदी समझने वाला है और कुछ बुझाता नहीं है, सब धीरे धीरे तपड़ी पीट देता है। ठीक ना? ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। गलती बोल रहे हैं राहुल जी। जो भाषा के लोग समझते हैं, अगर भोजपुरी भाषा समझते हैं, हम लोग कौन भाषा बोलेंगे? भोजपुरी। इससे आपकी प्रतिभा और क्या बोलते हैं, जो मान सम्मान, इसमें कमी नहीं आएगा। गलती बोल रहे हैं। हाँ, बढ़ोतरी होगा कि आप जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। ठीक है, आगे चलिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। पटना आप लोग गए हैं? गए हैं ना? हाँ, तो बापू का टावर कहाँ लग रहा है? तांबा का। पटना में। यहाँ पर गए हैं? नहीं गए। चिड़ियाघर में गए हैं? हाँ, वहाँ चले जाएंगे। बापू का टावर जो कि मतलब हम लोगों की सभ्यता संस्कृति जो विरासत स्थल है, जो देश की आज़ादी में बाबूजी ने हाँ जाना है, देखना है। अभी अब हमसे मत पूछिएगा कि कैसे जाना है, ठीक ना। अपने से जिस चिड़ियाघर गए तो हमसे पूछे थे। तो नहीं पूछे थे तो इसमें भी नहीं पूछना है। आगे चलिए। एक लड़का सुबह में बोले कि गोजर देखने जाते हैं। हाँ, पूछे कि पटना जाना है, तो कह रहे गोजर सर चिड़िया देखने तक गए हैं। गोजर कौन चिड़ियाघर में दिखाता है? शेर देखता है, सब भालू देखता है, सांप देखता है, यही सब ना देखता है। सब गोजर कोई दिखाता है? ऐसा ऐसा सब आदमी है सब क्या? सांप गुजर, मैंने दोनों भाई है क्या? यही आप बोले थे क्या जी? सांप गुजर दोनों भाई। आगे चलिए। भारत का सबसे श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन। कहाँ है? तमिलनाडु में। कारण क्या है कम गहराई का? नीचे पहाड़ है। सबसे पुराना बंदरगाह मुंबई। नावा सिवा तो सबसे नवीनतम प्राचीनतम बंदरगाह बन रहा है, बन गया। हाँ, और सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई। मुंबई इज द बिजिएस्ट सीपोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई है। कंडला बंदरगाह का है सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह है। सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह कौन है? कंडला है। कर मुक्त बंदरगाह कंडला है। रसायन बंदरगाह दहेज। दहेज जैसा बंदरगाह रसायन बंदरगाह। ये सब बंदरगाह पढ़ाए हैं ना जी?
चलिए आगे चलिए। मुद्रा पिपावा कहाँ है? गुजरात में। सेट में बिहार एसएससी में क्वेश्चन आया था ना, मुद्रा पिपावा। ठीक है, आगे चलिए। आप लोग, भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने किया है? गोपाल कृष्ण 1905। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की है? 1905 में। कहाँ का अधिवेशन? बनारस अधिवेशन, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया गया और बंगाल विभाजन का भी क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन का बहिष्कार किया, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। 1905 बनारस अधिवेशन। 1906 में क्या हुआ है? तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए हैं। कहाँ का? कलकत्ता अधिवेशन का, जिसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार क्या हुआ है? मांग हुआ है, प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत? 1907 में सूरत अधिवेशन और डॉक्टर रास बिहारी घोष, कांग्रेस का दो दल में क्या हो गया? विभाजन हो गया। कोई दिक्कत? आगे चलिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए हैं? कब किए? कब किए? 1828 में। 1828 में। आगे चलिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। कैसा होता है? नारंगी। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? स्प्लिन, प्लीहा या तिल्ली, इसको ही प्रभावित करता है। स्प्लिन, प्लीहा या तिल्ली को। चलिए साइंस बताइए। पेज नंबर कितना? 14-15 था ना? 19-20 था। हाँ 19-20 है, सॉरी 19-20 है। आगे चलिए। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। जहाज की गति किस में व्यक्त की जाती है? नॉट में। आगे चलिए। कंप्यूटर में रैम का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आगे चलिए। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग का है? डाटा है। ठीक है ना? संतुलित भोजन में होता है क्या? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। आगे चलिए। हीरा का है? शुद्ध कार्बन का एक क्रिस्टल है। ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन का है? क्रिस्टल है। आगे चलिए। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात में ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बतलाता है? ऊर्जा संरक्षण के बारे में बर्नौली प्रमेय बतलाता है। एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, कौन है? नाम बताइए एक अधातु का। ग्रेफाइट। कार्बन का ग्रेफाइट। आगे चलिए। प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है, किसका? प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है, किसका? कॉपर की। किसकी? कॉपर की। किसकी? कॉपर की। आगे चलिए। ताप विद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? ताप विद्युत युग्म किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? थॉमसन प्रभाव पर। किस पर? थॉमसन प्रभाव पर। आगे चलिए। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा में। पायरिया रोग दांत और मसूड़िया में लगता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम बताइए। एथाइन। इथाइन। लूनर कास्टिक का आयस किसका है? लूनर कास्टिक किसका आयस का है? सिल्वर का है। किसका आयस का है? सिल्वर का। सिल्वर का संकेत क्या होता है? Ag। सिल्वर का संकेत Ag। आदर्श गैस की स्थिति का समीकरण क्या है? PV बराबर NRT। याद रखिए, आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर NRT। आगे चलिए। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। भारत का सुपर कंप्यूटर नाम किसका है? परम। DNA संबंधित है गुण से, गुण सूत्र से। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे चलिए। DNA खोज कौन किया है जी? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने किया। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। आगे चलिए। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है कितना?
जूल के बराबर होता है। हाँ, 4.18 जूल के बराबर होता है उष्मा का मात्रक कैलोरी। आगे चलिए। बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? डायल गेज। बहुत कम दूरी मापने के लिए डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। तांबा मिश्रण है, तांबा मिश्रण है किसका? सॉरी गलती बोल रहे हैं, पीतल मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। आप बताएंगे, आप जो हाथ में कंफ्यूजन लिए हैं। कार्बन का 2 अप्रूव बताइए, कार्बन का 2 अप्रूव। सही बोल रहे हैं। हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन का क्या है? 2 अप्रूव है। आगे चलिए। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है, 14.4 होता है। दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक कौन है? कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध से। ऑपरेशन फ्लड दूध से। अच्छा, इसमें दूध के में जनक ऑपरेशन वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन। विश्व में नॉर्मन नहीं बोलो। हरित क्रांति नामक शब्द किसने दिया? विलियम गॉड्स। हरित क्रांति का केंद्र भारत में कहाँ रहा? यूपी के शामली। हरित क्रांति में किस उन्नत किस्म का बीज को प्रयोग किया गया था? HY हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी जिसको पूछा था ना, कौन सा एग्जाम में पूछा था? CHSL यानी LDC में पूछा था, फिलहाल में पूछा था। आगे चलिए। आप बताएंगे निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल का। और दूर दृष्टि दोष में? जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल। बाइफोकल। आगे चलिए। आगे आप लोग, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। और सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु, भाई मोरे तत्व और धातु में अंतर ना है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम है। आगे सबसे हल्का तत्व लिथियम, धातु लिथियम है। हाँ, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। आगे चलिए। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र? हाँ, Fe3O4। Fe3O4 क्षय रोग प्रभावित करता है फेफड़ा को। क्षय रोग प्रभावित करता है फेफड़ा है ना? ठीक है। आगे चलिए। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घटता है, घट जाता है जी। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? सोडा वाटर में कौन सा अम्ल? सोडा वाटर में कौन सा अम्ल? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? का -33 -33.3 डिग्री सेल्सियस। आगे चलिए। पेट्रोलियम का गुणवत्ता का मात्रा क्या होता है? ऑक्टेन। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रा ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन होता है। आगे चलिए। बॉक्साइट किसका एक्स का है? एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइट। एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइट। आगे चलिए। मानव शरीर के किस भाग में होता है? पैर या दांत या फेफड़ा में, मसूड़ा में। आगे चलिए। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है? परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित किसके द्वारा होता है? परमाणु क्रमांक द्वारा परमाणु के रासायनिक गुणधर्म का होता है? निर्धारित होता है। निर्धारित होता है। निर्धारित होता है। आगे चलिए। ये बताइए, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व तो कहाँ होता है? क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? दोनों छोरों पर। दोनों छोरों पर होता है। दोनों छोरों पर होता है। ठीक है ना? आगे चलिए। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का। आगे आप बताएंगे सीने बार किसका गैस का है? पारा का। पारा का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। पारा का एटॉमिक नंबर 80 होता है। कोई दिक्कत? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड। कोई दिक्कत जी? आगे चलिए। ये बताइए, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता क्या? हाँ, शीशा नहीं पाया जाता, शीशा नहीं पाया जाता है। आगे चलिए, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। डीसी जनरेटर को की फील्ड कॉयल समानता बनी होती है किसकी? डीसी जनरेटर के फील्ड कॉयल समानता बनी होती है किसकी? तांबा की। किसकी बनी होती है? तांबा की। किसकी बनी होती है? तांबा की। तांबा की बनी होती है। समझ आ रहा है ना? विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, काफी कमजोर होता है। कैपिटल जी का मान कितना होता है? ठीक है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यही ना होता है, कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह से हम साइंस को भी पूछ दिया और क्या भी है, ये भी पूछ दिया। ठीक है ना? और कल इसके आगे रहेगा। ठीक है ना? कल देखिए आप लोग इसके को कम से कम हम बोले हैं कि थोड़ा इसको पढ़ करिए, इससे रिलेटेड और तथ्यों को भी बताइए। तो आप लोग यही नहीं बता पाइएगा तो रिलेटेड कहाँ से बताइएगा? इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छा से पढ़ कर आइएगा। बैठ के याद नहीं करना है, बढ़िया से 2-3 बार देख लीजिएगा ना, याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाए? हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग अभी बीए स्नातक पास करके यहाँ ना बैठे हैं, ग्रेजुएशन पास करके बैठे हैं ना। अब पहला दिन कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, कंपटीशन कई दिन से पढ़ रहे हैं, कई को सेट मार चुके हैं। जितना इसमें सवाल आएगा कहीं ना कहीं हम लोगों का 1-2 बार सामना हो चुका है, मिल चुका है, वही दोबारा क्या होगा? रिवीजन होगा। इसलिए 2-3 बार हम लोग देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा, भूलेगा बोलेगा नहीं। इसीलिए इसको अच्छा से देखना है 2-3 बार। ये नहीं कि बैठ के 2 घंटे से याद कर रहे हैं। 6 रोग किसको प्रभावित करता है? 6 रोग किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। तो देख रहे हैं कि फेफड़ा किधर है, प्रभावित कर दिया क्या? ये सब काम नहीं करना। ठीक है, चलिए आज की सभा समाप्त, पुनः कल मिलेंगे। आप में स्कैनर है?